होटल इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार बजट में होटल उद्योग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे ताकि टैक्स में छूट मिले और कर्ज मिलना भी आसान हो, जिससे देश में होटल के कमरों की संख्या बढ़ सके। आज हमारे साथ दिल्ली की होटल कंपनी एशियन होटल्स है और बेंगलोर की कंपनी रॉयल ऑर्किड है। हमारे साथ हैं एशियन होटल्स के एमडी सुशील गुप्ता और रॉयल ऑर्किड होटल्स के प्रेसिडेंट केशव बालजी। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहता हूं सबसे पहले एक जो चीज होटल इंडस्ट्री की विशलिस्ट में है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना होटल इंडस्ट्री को। इस बजट पे इस पर कितना जोर होगा? देखिए, जहां तक होटल इंडस्ट्री का सवाल है, हमारा तो पूरा जोर है, बाकी फाइनेंस मिनिस्टर साहब पर डिपेंड करेगा। लेकिन बेसिक ये चीज है कि जो होटल्स हैं दे आर पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी जो एक बड़ी ये जायज डिमांड है कि ATIA में होटल्स भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं तो होटल इंडस्ट्री को नई कैपेसिटी क्रिएट करने में बहुत बूस्ट मिलेगा। जो सबसे बड़ी चीज आज कंट्री में कैपेसिटी की कमी है। सिर्फ 1,30,000 रूम्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इसको कम से कम अगले 5 सालों में 2.5 लाख ले जाने की जरूरत है। अगर हम कहीं कंपेयर करें इनको बाकी एशियन मार्केट से, चाइना में हर साल कम से कम 20-25,000 रूम ऐड होते हैं। हमारे यहाँ कुछ एडिशन ही नहीं है, तो जरूरी है कि ये ATIA में इंक्लूड किया जाए। एंड स्पेशली जो रिजर्व बैंक ने भी इसको अब रियल एस्टेट से डीलिंग कर दिया होटलों को। ऑलराइट, केशव, आपसे समझना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस होटल इंडस्ट्री काफी दिनों से मांग रही है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो आपको दिख रहे हैं? एक बेनिफिट है कि लोन रेट्स कम हो जाएंगे, लोन के टेन्योर्स ज्यादा हो जाएंगे, ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी वाटर रेट्स विल कम डाउन। तो काफी सारे बेनिफिट्स है और मिस्टर गुप्ता सही कह रहे हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हमें मिलेगी तो development will go up, and the current hotels which have got stalled in development, those will restart. So that will really help, the capacity coming up. अभी आप फिलहाल कितना टैक्स देते हैं और कितना, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है तो आपको कितना बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, बालजी? Actually, it's not a tax benefit really from that standpoint. It is going to increase the loan tenure. अभी हमें 8 साल की लोन मिलते हैं. I mean, with infrastructure status, it can go up to 15 years. That will almost bring your EMI down by 40-50%. When you pay the banks the loan. So that will help the viability of hotel projects which are currently stuck. और electricity rates, हमें right now we play industry rates, we play commercial rates, and if we get infrastructure status and we start to pay industrial rates, so उसमें भी काफी बचत होगी। राइट, मिस्टर गुप्ता, आपसे ये समझना चाहते हैं कि काफी हद तक 100% टैक्स हॉलिडे की बात हो रही है कि वो 10 साल कर दी जाए, और साथ ही जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं उनको भी टैक्स बेनिफिट मिले, जो नई 5 स्टार प्रॉपर्टीज बन रही हैं। इससे कितना फायदा होगा अगर ऐसा होता है? देखिए जो स्टेटस हम मांग रहे हैं ATIA में मांग रहे हैं। ATIA में अगर स्टेटस या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है तो 10 साल का टैक्स हॉलिडे है, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे अगर पीछे जब ATHHD शुरू हुआ था तो होटल कैपेसिटी काफी इंक्रीज हुई थी, क्योंकि हमारे पास और वी हैड मनी इन आवर हैंड व्हिच वी कुड डिप्लॉय टू क्रिएट मोर कैपेसिटी। जो अभी जो लॉ है वो ATID है, जो पीछे चिदम्बरम साहब ने शुरू किया था, वो जो सिर्फ खाली दिल्ली NCR और कुछ जो कल्चरल एंड रिलीजियस डेस्टिनेशंस है खाली उन पर एप्लीकेबल है, और उसमें सिर्फ 5 साल की टैक्स हॉलिडे है। 5 साल की टैक्स हॉलिडे में होटल इंडस्ट्री में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इट टेक्स टाइम टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, वो बहुत कम है। या तो उसी एक्ट जो लॉ ATID है उसी को 10 साल के लिए कर दिया जाए और पूरे इंडिया में एक्सटेंड कर दिया जाए कि जितने भी होटल बने या जो भी नए होटल बनेंगे सारे उसके अंडर आएंगे। दैट इज व्हाट वी वांट, यू सी।
ऑलराइट, केशव, आपको क्या लगता है, हमने देखा यहाँ पर डेप्रिसिएशन का, जो आप डेप्रिसिएशन पे भी आपकी कुछ मांगे हैं, वहाँ पर क्या डिटेल्स हैं आपकी डेप्रिसिएशन के फ्रंट पे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी? हाँ, जैसे करंटली इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए डिप्रिसिएशन रेट 10% है होटल बिल्डिंग्स पे. We hope it can go up to 20%. That will help us greatly in reducing our tax burden. Will again boost the upcoming supply. Will make the current projects more viable, and it will also help existing hotels. That's very important because even the existing hotels are still suffering. Hotels are fully not out of the recession, and we need some sort of stimulus even for us. And I think this will go a long way towards easing our tax burden. मिस्टर गुप्ता, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि ये सारी बातें तो ठीक है, आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस, आप अपने फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन एक बहुत मेजर फैक्टर है डिमांड का. क्या आपने डिमांड पिकअप होते हुए देख लिया, और गवर्नमेंट से आप किस तरह की डिमांड रखेंगे कि वो आपकी डिमांड को बूस्ट करने में मदद कर सके? गवर्नमेंट का, जिसे जहां तक डिमांड का सवाल है, नवंबर 2009 से डिमांड में इंक्रीज हुआ है, 10 से 15% का इंक्रीज है. तो लगता है कि सब सिलसिला ठीक चल रहा है, और गवर्नमेंट का जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है वो बड़ा अच्छा चल रहा है. जो हमारी एक्सपीरियंस इंडिया सोसाइटी जिसको प्रोड्यूस कर रही है, उसको अभी जो फिल्म बनी थी इनक्रेडिबल इंडिया पर, जो लेटेस्ट थी, उसको इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, सब कुछ मिला है. तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, जितना गवर्नमेंट बूस्ट कर सकती है. The only thing what we expect from the government is to improve the infrastructure. वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बहुत टाइम ले रहा है. मुझे नहीं पता कि कब तक वो हमारी रोड नेटवर्क या जो एयरपोर्ट कंजेशन जो है वो कब तक चलेंगे. All these things, hamper the, growth of tourism in the country. और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.